हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीटेट जुलाई 2023 के सीरीज वाले क्वेश्चंस में। हिंदी पेडागोजी के 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर की दृष्टि से, प्रैक्टिस वाला पेपर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय बरतने की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, यह सही हो सकता है। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें बार बार 20-20 बार लिखवाना, यह गलत हो जाएगा। नंदिनी को समझाना कि बर्तनी की अशुद्धियां करने पर अंक कट जाएंगे, यह भी गलत हो जाएगा। नंदिनी को समझाना कि बर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी या वह प्राथमिक स्तर में पढ़ता हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर में लिखते समय बर्तनी संबंधी अशुद्धियां करता है या करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में अध्यापक की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करवाना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, यानी बर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सुधार कर सके। ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, यह महत्वपूर्ण तो हो जाएगा लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, यह भी नहीं होगा। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए, यह गलत हो जाएगा। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे ऐसे शब्द युग्म छांटिए, यह भी गलत हो जाएगा। घर घर शब्द युग्म को प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर घर आपकी ही चर्चा है, इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि 2 बार आए हैं। इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण एक काम की जगह आप कम कर लीजिएगा। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश या फिर भाषा की विविधताओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होता है। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा प्रदर्शन करना यह महत्वपूर्ण है। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा की विविध छटाओं को समझने के वाले बिंदु वाले पाठ, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश यह कम महत्वपूर्ण होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध या साहित्य बोध। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। किसी भी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा के बोध का होना आवश्यक है और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। अगर किसी आलोचक या फिर समालोचक को भाषा और साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अगर उसको हिंदी का भाषा और साहित्य का बोध नहीं होगा तो वह किसी भी प्रतिक्रिया
किसी भी प्रतिक्रिया को नहीं दे सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए विकसित की जाती है। अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों के शिक्षा में के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है, जिससे उनका शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े, उत्सुकता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे फेसबुक, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना होता है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में भाषा का उचित एवं नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी इस कथन में प्रयुक्ति शब्द से क्या तात्पर्य है यह बताना है। विभिन्न भाषा उदाहरण, विभिन्न विशिष्ट भाषा प्रयोग, या फिर भाषा के नियम, या फिर शब्दों के व्युत्पत्ति। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट भाषा का प्रयोग। प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र होता है या फिर ट्रिक होती है, जिससे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं ताकि वे विद्यार्थी भाषा के विभिन्न नियम को सीख सकें, यानी कि विशिष्ट भाषा का एक तरह से प्रयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण की किस विधा में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जा सकता? तो नहीं का शब्द आ गया है व्याकरण विधि द्वारा, सूत्र विधि द्वारा, अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं होगा। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जा सकता, किसके प्रति? प्रत्यक्ष विधि के प्रति। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर परीक्षा का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यह होती है कि भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सके और उसको भाषा को बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं ताकि बच्चा भाषा को ग्रहण कर सके। क्वेश्चन नंबर 11, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, या फिर बच्चों ने क्या सीखा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना हो जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, अर्थात कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं या कैसे सीखते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बच्चे कैसे सीखते हैं। नंबर 12, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, यानी भी शब्द लगने से क्या अर्थ में अंतर आएगा? तो अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, हाँ जी। जब कोई शिक्षिका किसी वाक्य में भी, ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह कम महत्वपूर्ण आ जाएगा। भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरण नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी और मात्र भाषा कौशलों का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी बहुत ही कम महत्वपूर्ण होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या फिर जीवनी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। क्यों? साहित्य में एकांकी विद्या के शिक्षण में स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन किरदारों का स्वस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत संस्कृति के प्रचारक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। हाँ, यह बिल्कुल सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रयोगों से विद्यार्थी की भाषा पर पकड़ का पता चलता है, यानी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।